वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी एक बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जिन भी बच्चों ने इंडियन नेवी का भी पेपर दिया था या जिनका रिजल्ट आया है, जिनका आगे रिजल्ट आएगा, स्टेज 2 का आगे का इंतजार कर रहे हैं, ये वीडियो प्रत्येक उस बच्चे के लिए है जिसने अभी तीनों इनटेक के लिए नेवी का रिटन एग्जाम दिया था। जिसका अभी स्टेज 2 हुआ है, जिसका बाहर हो गया, फिजिकल में बाहर हो गया। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो अगर हमने कम से कम 3 घंटे होमवर्क करके इन डाउट्स को कलेक्ट करके इन पे अगर काम किया है तो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। ये डाउट बहुत क्रिटिकल है और मैं एक एक डाउट को आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। डाउट की बात करते हैं, अगला फेज 2 कब होगा, एक बहुत बड़ा डाउट है। इस बार फेज 2 से बच्चा बाहर हो गया, इस बार बच्चा फेज 2 में बाहर हो गया तो क्या उसको नेक्स्ट में मौका मिलेगा? अगर वो एलिजिबल है तो बहुत बड़ा डाउट है, क्लियर करूंगा। मेरा सिलेक्शन, मेरा फेज 2 क्लियर है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। मतलब फेज 2 अभी वाला फेज 2 क्लियर था नेवी का, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आया क्योंकि मेरी मेरिट से कट ऑफ कम रह गई। ये बात नोट करने वाली। दूसरा, मेरा रिजल्ट सेकंड 2026 में दिखा रहा है। मेरा तो अभी रिजल्ट ही दिखा नहीं रहा, 2026 में दिखा रहा है ना। और अगली भर्ती कब होगी, नेक्स्ट भर्ती है वो कब होगी, उस पे तो ये सारे डाउट्स बिल्कुल आसान भाषा में एक एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करूंगा। और जो भी नए बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरीके की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑल डाउट्स को क्लियर करते हुए नोटिफिकेशन के साथ में हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और तैयारी के लिए तो चैनल पे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि बेहतरीन क्लासेज हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस बार एक बड़ा खेल किया नेवी ने और उस खेल के नतीजे से इतने सारे डाउट आ रहे हैं। और इन डाउट्स में किस बच्चे को नुकसान होगा, मैं फायदे की बात तो क्या ही करूं, नुकसान किस बच्चे को होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस बार 3 बड़े बदलाव, बहुत सारे बड़े बदलाव, इसमें 3 इनटेक एक साथ करवाए गए। एक आपका सेकंड 2025 का इनटेक, फर्स्ट 2026 का इनटेक और सेकंड 2026 का इनटेक, यानी 3 इनटेक का एग्जाम इन्होंने एक साथ करवा लिया। चलो बढ़िया है। और उम्र में भी बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसका भी रिटर्न क्वालिफाई हो गया और उसका एज लिमिट इतना कम है, मतलब बच्चे का एज अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको केवल इसी में मौका मिलेगा। बच्चा 2 इनटेक तक उसका इंतजार कर रहा है, सेकंड 2026। अरे भैया अगले साल जनवरी फरवरी में मुझे बुलाएंगे, मैं नेवी का पेपर दे के आऊंगा। भाई सब दुनिया ही भूल जाएगी तब तक तो। लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस इन्होंने किया है। अब ये कितना कारगर है, कितना सही है, कितना गलत है, अभी अपन जब डाउट क्लियर करेंगे तब आपको इसका पता चलेगा। ये सवाल आपका क्लियर है, ये डाउट आपके रहेंगे और इन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। एक बड़ा डाउट और है, मेरे एयरफोर्स और आर्मी दोनों पास है, क्या मुझे नेवी में जाना जरूरी है या जाना चाहिए, या मुझे किसको ज्वाइन करना चाहिए, उस पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पहला सवाल कि सर मेरा फेज 2 कब होगा, मेरा फेज 2 कब होगा, यानी अभी बच्चों का फेज 2 हुआ है, सर मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था, मेरा फेज 2 कब होगा। अभी किसी बच्चे का, यह सवाल उस बच्चे का है जिसका अभी फेज 2 हुआ ही नहीं है, ये वाला फेज 2 में उसको नहीं बुलाया गया, तो वो बच्चा, और बच्चा तीनों के लिए एलिजिबल है तो बच्चे को इसमें बुलाया गया है, तो क्या आगे उसको बुलाएंगे, उस पर बात करते हैं। देखो, जो नेक्स्ट स्टेज 2 होगा अग्निवीर फर्स्ट 2026 के लिए, उसके लिए आपके कॉल अप लेटर जारी होंगे, वह होंगे अक्टूबर में। पहली चीज क्लियर कर दो, पहली चीज अक्टूबर में। अब अगर जो बच्चा तीनों के लिए एलिजिबल था, अगर जो बच्चा तीनों के लिए एलिजिबल था उसको इसमें बुलाया गया वो इसमें भी जा सकता है। अगर वो इसमें बाहर हो गया तो, फिजिकल में बाहर हो गया, मेडिकल में बाहर हो गया, या किसी और में मेरिट में बाहर हो गया, वो इसमें जा सकता है। अगर कोई बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, तीसरे स्टेज के लिए एलिजिबल है, तो उसको भी मौका मिल रहा है और वह उसके लिए कॉल अप लेटर आएगा मार्च 2026 में। बहुत लंबा इंतजार रहेगा। तो अगले स्टेज 2 इन 2 डेट्स पे होंगे, लेकिन कौन कौन से बच्चे को बुलाएंगे उसकी बात आगे करते हैं। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं रिजल्ट के साथ में डिटेल लेके आया हूं, क्योंकि ऐसा चीजें क्लियर करने के लिए एक एक एग्जाम्पल दिया जाए तो चीजें क्लियर होगी बारीक से। देखो, मेरा फेज 2 तो हो गया लेकिन मैं फिजिकल में बाहर हो गया। इस बार अभी जो रिजल्ट आया, मैं उसका खेल समझाता हूं। अभी बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया गया था स्टेज 2 में,
ठीक है, बच्चा फिजिकल दे के आया, फिजिकल क्लियर था। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है कहाँ से है, बच्चा है आपका ये बच्चा डोमिसाइल स्टेट है झारखंड, झारखंड का बच्चा है। और इस बच्चे का झारखंड का जो डोमिसाइल कट ऑफ था वो था 25.5। क्या ये बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ? यस, शॉर्ट लिस्ट हुआ, क्योंकि इस बच्चे का स्कोर था 26। ध्यान से देखना बेटा, इस बच्चे का स्कोर था 26 और जो स्टेट वाइज कट ऑफ थी वो थी 25.5, तो बच्चा एलिजिबल हुआ। यस, ये बच्चा तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल था। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा मेरे को समझाने के लिए, तो ये ढूंढ के लेके आया हूं बच्चों से रिजल्ट में, एक एक बच्चे से कनेक्ट करके बात करके ये चीजें लेके आया हूं। सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026, ये बच्चा तीनों के लिए एलिजिबल था और ये बच्चा अभी स्टेज 2 के लिए गया। ये बच्चा अभी इसमें पहले इनटेक में स्टेज 2 के लिए गया, लेकिन ध्यान दीजिए ये फेज 2 इसका क्लियर था, लेकिन ये फिजिकल में बाहर हो गया। अब इस बच्चे ये फिजिकल में बाहर हो गया, तो क्या अब इसको आगे मौका नहीं मिलेगा? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अगला इनटेक फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 में आपको फिर से इस डेट पे अक्टूबर 2025 में और मार्च 2026 में आपको बुलावा आना चाहिए। आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये नहीं कि इनका इंतजार ही करते रहो, आगे एयरफोर्स का पेपर है, आपका आईसीजी का पेपर है, बीएसएफ का पेपर है, उनकी तैयारी आपको रखनी है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तो अगर कोई बच्चा फिजिकल में बाहर हो गया, अच्छा एक बच्चा ऐसा है अभी फिजिकल में बाहर हो गया और उस बच्चे का इसमें मौका ही नहीं है, इसी में था और इसी में फिजिकल में बाहर हो गया, भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, अब आपका नेवी में कोई चांस नहीं। लास्ट इनटेक था, आप एक के लिए एलिजिबल थे, बाकी दो में नहीं था, अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप तीनों में एलिजिबल है और इसमें अगर बाहर हो गए तो अभी आपके पास 2 चांस है, आप उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सर मेरा फेज 2 हो गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ये बड़ा डाउट है। फेज 2 क्लियर था, है ना, बच्चे का फेज 2 क्लियर था। मैं समझाता हूं आपको कैसे। झारखंड से बच्चा है, 46 नंबर इसका कट ऑफ गया है। बच्चे का रिटर्न एग्जाम में 44 नंबर था। ये बच्चा पीएफटी क्लियर है, यस। मेडिकल क्लियर है, यस। क्या ये बच्चा अगले इनटेक के लिए क्लियर हुआ? स्टेज 2 एसएसआर सेकंड 2025, स्टेज 2 का रिजल्ट आया, जब स्टेज 2 का जब रिजल्ट आया नहीं है सेकंड 2025 का, स्टेज 2 का, तो इस बच्चे का जो कट ऑफ गया है वो 46 और उस बच्चे का स्कोर था रिटर्न में कितना? 44। अब आप सोचो, यहां पे एक बड़ा डाउट क्लियर करना होगा कि ये बच्चा इसका स्टेज 2 क्लियर था, सब कुछ बढ़िया, फिजिकल वगैरह सब, ये बच्चा तो फिजिकल में बाहर हो गया था, इसको आगे मौका मिलेगा अगले 2 इनटेक में, ठीक है। इस बच्चे का फिजिकल भी क्लियर था, लेकिन इस बच्चे का फिजिकल भी क्लियर था, बट जब मेरिट बनी स्टेज 2 की तो ये बच्चा मेरिट में आउट हो गया, क्योंकि मेरिट गई यहां पे 46 और इस बच्चे का नंबर था 44। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगले इनटेक में इस बच्चे के पास अगर चांस है, अगले 2 इनटेक में अगर इस बच्चे के पास चांस है, तो मान लो इस बार इसकी कट ऑफ स्टेट की 46 गई है, तो अगली बार कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि अगली बार जिन बच्चों को बुलाएंगे उनका स्कोर कम होगा, उनको बुलाएंगे, ये बात तय बताया मैंने आपको। तो जिन बच्चों का स्कोर कम है उन बच्चों को बुलाया, तो वो बच्चे जाएंगे, तो यहां पे ये कट ऑफ आएगी कम, और जब कट ऑफ कम रहेगी तो ये बच्चा उसके लिए एलिजिबल होगा। लेकिन 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 रुकिए 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 रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपका फेज 2 क्लियर था तो अगली बार सीधा ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, नहीं, आपका स्टेज 2 वापस यहां से स्टार्ट होगा बाबू। अक्टूबर में आपको स्टेज 2 के लिए कॉल अप लेटर आएगा, आप स्टेज 2 का पेपर देंगे, फिजिकल मेडिकल रिटर्न स्टेज 2 का पूरा, उसमें अगर फिर बाहर हो गए तो फिर कोई चांस नहीं है, पूरा का पूरा स्टेज 2 का पूरा प्रोसेस फिर से होगा तेरा। ये नहीं है कि सर मेरा तो स्टेज 2 क्लियर था तो मेरे को डायरेक्ट मेरिट क्वालिफाई करनी है अगली बार, नहीं, अगली बार तेरे को स्टेज 2 पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इस बार स्टेट की कट ऑफ 46 से मान लो अगली बार 40 जाती है और तेरा स्कोर तो 44 है, तो तू अगली बार क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन तेरे को स्टेज 2 पूरा देना पड़ेगा। डाउट क्लियर हुआ? एक बहुत बड़ा डाउट था ये, है ना, बहुत बड़ा डाउट था, क्लियर हुआ? ये चीज आपकी होगी अगला सवाल, ठीक है। तो फिर अगली बार आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब सर मेरे रिजल्ट में सेकंड 2026 दिखा रहा है, ये क्या हुआ सर? देखो रिजल्ट दिखाता हूं। डियर कैंडिडेट प्लीज फाइंड बिलो द रिजल्ट एसएसआर फॉर स्टेज 1, है ना, स्टेज 1 का जब रिजल्ट आया था,
है ना, सेकंड 2025 का। तो इस बच्चे का स्कोर था 20.75 और ये एलिजिबल था। और पापा सेकंड, थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लर हो रहा है क्योंकि हमने इसको जूम आउट किया ना, इसलिए 2026 ये एक ही इंटेक के लिए एलिजिबल था, तीसरे के लिए। ये बच्चा एज में बहुत छोटा है, तो अब ये बच्चा इन दोनों इंटेक को नहीं दे पाएगा, शुरू के 2 इंटेक। ये तीसरा इंटेक जो मार्च 2026 है उसमें इसको बुलाया जाएगा। अब इसका रिटर्न तो ले लिया है ना, कि यार कौन इसका बाद में रिटर्न करवाएगा, बच्चे का रिटर्न तो अभी करवा लो, जब बच्चे की उम्र होगी तो हम फेज 2 के लिए बुला लेंगे। ये खेल किया नेवी ने। तो अब इस बच्चे को 2026 मार्च 2026 में इस इंटेक के लिए इस बच्चे को बुलाया जाएगा। तब तक ये बच्चा इंतजार करे इसका। और मैं कहता हूं इंतजार नहीं, आपके पास आगे नेवी, आपका सॉरी एयरफोर्स, आईसीजी, बीएसएफ, ये एग्जाम पड़े आपके पास, आपको इन पे काम करना चाहिए। यहां पे देखिए ये बच्चा 2 इंटेक के लिए एलिजिबल है, सेकंड 2025 और फर्स्ट 2026। तो सर ये सेकंड 2026 के लिए बच्चा एलिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फिर ये बच्चा ओवरेज हो जाएगा। इस बच्चे के पास ये 2 चांस है, दोनों चांस में बच्चे को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, स्टेज 2 में बुलाया जाएगा अगर वो कट ऑफ में आता है तो। अब मान लो स्टेज 2 की कट ऑफ आई, किसकी? अभी आपका फर्स्ट 2026 की, फर्स्ट 2026 की कट ऑफ आई, मतलब इस कॉल अप लेटर के लिए। किसके लिए? यहां पर देखना, इसके लिए। तो इसके लिए मान लो कट ऑफ में बच्चों को बुलाया, तो मान लो कट ऑफ आ गई, मैं किसी भी एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, 25 नंबर। अब इस बच्चे के नंबर है 24, तो वो बच्चा इसमें भी नहीं बुलाया जाएगा। फिर एलिजिबल था लेकिन उसकी कट ऑफ कम रह गई, तो फिर बच्चे को इसमें बुलाया जाएगा, क्योंकि अगली बार कट ऑफ और उससे कम आएगी। मान लो 22 नंबर आ गया और इस बच्चे का 24 है ही, तो फिर इस बच्चे को यहां बुलाया जाएगा तीसरी बारी में। यानी 3 बार कट ऑफ आई इसकी, यहां पे कट ऑफ अलग जारी थी, जिन बच्चों को बुलाया कट ऑफ से ऊपर उन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, फिर बाद में उनमें से कुछ बच्चे बाहर हो गए, उनको यहां मौका मिलेगा, वो बच्चे फिर से आके कंपटीशन बढ़ाएंगे यहाँ पे, वो तो बात है। फिर यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ कम करी, फिर इन बच्चों को बुलाया, फिर कट ऑफ और कम करी, फिर इन बच्चों को बुलाया। लेकिन इनमें वो बच्चे बार बार रिपीट होंगे जिन बच्चों का स्कोर तो अच्छा है लेकिन वो बच्चे फिजिकल में बाहर हो रहे हैं या फाइनल मेरिट में बाहर हो रहे हैं। वो बच्चे लगातार अगर एलिजिबल हैं तो वो वापस यहां तक आएगा। यहां पे कोई बच्चा फिजिकल में आउट हुआ और वो तीनों के लिए एलिजिबल है, तो वो बच्चा यहां पर भी फिजिकल में जाएगा, फिर आउट हो गया तो बच्चा यहां पर भी फिजिकल में जाएगा, वो बच्चा कंपटीशन बढ़ाएगा। लेकिन भाई उसका हक है, मिलना चाहिए उसको मौका, है ना। तो ये 3 चीज आपकी यहां पे क्लियर हुई, मैंने रिजल्ट के साथ क्लियर किया। अब आगे बढ़ता हूं, मेन खेल है। जैसे ये बच्चा एलिजिबल है फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026, इस बच्चे का स्कोर है। अब यहाँ पे कोई बच्चे सोचे कि यार इतना कम स्कोर है और मेरी क्या फाइनल मेरिट बन रही है, ज्वाइनिंग 44 नंबर पे आ रही है सर, ज्वाइनिंग 44 नंबर पे, 46 नंबर पे ज्वाइनिंग आ रही है, और बच्चे के 20 नंबर है, तो क्या तीसरे इनटेक में आते आते 20 नंबर पे कट ऑफ आ जाएगी? कतई नहीं, दिमाग से निकाल दो। आप भूल जाओ फिर उस बात को कि मेरा अगर 46 नंबर जा रहा है, भाई 40 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 38 आ जाएगा तीसरे इनटेक में, 36 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, लेकिन 20 नंबर कभी कट ऑफ नहीं आएगा। फाइनल कट ऑफ 20 नंबर पे आपका ज्वाइनिंग नहीं होने वाला। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, आपको फिर इसको छोड़ के, क्योंकि स्कोर कम है तो अभी रोने से कोई फायदा नहीं है, अपनी आगे तैयारी आपको करनी चाहिए। अब नई भर्ती कब आएगी? तो सर मैं तो फिर नई भर्ती की तैयारी करूं तो भैया नई भर्ती पहले इनको निपटाएंगे, और इनका टारगेट है भाई साहब मार्च 2026, मई में होगा, और लास्ट में चिल्का के लिए भेजेंगे जुलाई में। तो जुलाई 2026 से पहले कोई चांस नहीं है नेवी की नई भर्ती का। जुलाई 2026 से पहले कोई चांस नहीं है कि वो यहां पर आपको बुला ले। तो नई भर्ती जुलाई बाद में आप मानो, यानी कम से कम मान के चलना 8 से 10 महीने आपके पास है अभी। तो आपको तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, एयरफोर्स पे, आईसीजी पे और बीएसएफ पे, क्योंकि वो चांस आपको प्रॉपर है और उनका मौका गवा नहीं ना आपको बिल्कुल भी। सर मेरा एयरफोर्स और आर्मी दोनों पास है तो मुझे नेवी में जाना चाहिए। अभी बच्चे की ज्वाइनिंग आ गई नेवी में, अभी बच्चा एयरफोर्स का मेरा क्लियर है सर, उसका क्या करूं मैं, या मेरा आर्मी का क्लियर है, फिजिकल मेरा उसका बाकी है, क्या करूं सर मैं, या मेरा फिजिकल क्लियर हो गया, मैं क्या करूं सर। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको खुद को सेल्फ डिसीजन लेना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में, मेरा एयरफोर्स में है, नेवी में है या आर्मी में है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना आगे एक्शन लीजिए, किसी टीचर के कहने पे मत लीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है यार मुझे एयरफोर्स में मेरा जुनून है तो मुझे एयरफोर्स में जाना है, जाइए। सर नेवी में जाना है, नेवी में जाइए। तो आप सेल्फ डिसीजन करिए मुझे किस में जाना है, और बाकी सेम मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। बस एक ही चीज कि सर अगर इस तरीके के वीडियोज आपको यूट्यूब पे नहीं देगा कोई भी, इसके बड़े रीजन है, क्योंकि सर ये वीडियोज आके स्लाइड लगा के या मतलब बोल के चले जाने से नहीं होता है। ये चीजें आपको प्रूफ के साथ में इनको सेट करना होता है, चीजों को एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपर ऑथेंटिक आपकी डिटेल के साथ में।
तो बेटा इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए हमने मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इंपॉर्टेंट चीज हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करके इसको अवेयर करो, उनको बताओ कि ये चीजें आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और इन पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।